नमस्कार, मैं हूं रागनी सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल समाचार टुडे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं आज की मुख्य खबरें। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के गांव नुनहेरा में सोमवार तड़के करीब 3 बजे अज्ञात कारणों से खेतों पर बने 4 छप्परपोश मकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते चारों झोपड़ीनुमा मकान जलकर राख हो गए। घटना में 4 गरीब परिवारों का पूरा घरेलू सामान, नकदी और अनाज जलकर खाक हो गया। हालांकि समय रहते झोपड़ियों में सो रहे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी बेवा आशा पत्नी स्वर्गीय विशाल, कल्ला पुत्र रमेश, मुनेश पुत्र विशाल और संदीप पुत्र विशाल खेतों पर बने झोपड़ीनुमा मकानों में रहते थे। रात करीब 3 बजे अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और चारों मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इस घटना में मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, बिस्तर, कपड़े, करीब 1 लाख रुपए की नकदी, अनाज तथा खाने पीने का पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद चारों परिवारों के सामने रहने और खाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है तथा वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। घटना के समय 14 वर्षीय रोहित, 11 वर्षीय अंजलि, छोटू पत्नी सौरभ, माहिर, प्रांजल, विद्या पत्नी कल्ला, शिवम और स्वार्थी झोपड़ियों में सो रहे थे। आग लगने का पता चलते ही ग्रामीणों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नीट की तैयारी का सपना भी हुआ राख। परिजनों के अनुसार शिवम नीट की पढ़ाई के लिए कोटा जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पढ़ाई के लिए परिवार ने एक साहूकार से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। दुर्भाग्यवश ये पूरी राशि भी आग में जलकर राख हो गई, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट और गहरा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय चारों परिवारों के अधिकांश सदस्य मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। आग की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। जिसने भी आग से तबाह हुए गरीब परिवारों की हालत देखी, वो स्तब्ध रह गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता, खाद्यान्न और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में राहत मिल सके। मोटरसाइकिल, लवाई, कूलर, कपड़ा लत्ता, चीज काट अनाज, पैसा भैया बात। ये आग कब लगी? घुसन 3 बजे रात के। कैसे लगी है? पता नहीं, पता नहीं है कैसे। तो भीतर से रे वो तो कच्ची कच्ची आए, प्राण आए था कच्ची ना बचा भाई धरिया ना बची रहा तो कच्ची काई कूड़ के भाई तो मोड़े का तो भी भाई। यहाँ कितने परिवार थे? कितने परिवार थे? 4 बच्चा है, मैया और 2 भगवाई। मतलब 4 गृहस्थी रहती थी यहाँ पे? 4 नहीं। क्या नाम है आपका? आशा। ये हुआ है, हमें तो सुबह मालूम पड़ा है। जैसे कि ये 2:45-3 बजे की घटना बताई जा रही है। इसमें लाइट भी नहीं आ रही थी, जिसमें गृहस्थी का सामान बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और करीब इसमें 4-5 गृहस्थी रहती थी। सिलेंडर वगैरह इन्होंने खींच लिए, बच्चे भी खींच लिए हैं, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नुकसान तो ये है कि सरकार भी मदद करेगी, हम भी मदद करेंगे, थोड़ी जो भी होगी पंचायती स्तर पे। हाँ, पंचायती स्तर पे जो भी होगा तो हम भी मदद करेंगे। और मेरी प्रशासन से भी अनुरोध है कि गरीब आदमी की आगे आकर के व्यवस्था की जाए, जो भी है खाने पीने का सामान सब। ये 4 परिवार रह रहे थे, चारों का इनका गृहस्थी का सारा सामान कह सकते हैं राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इन लोगों के पास। तो अब ऐसे में क्या आर्थिक मदद रहेगी और इनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? व्यवस्था ये रहेंगी कि मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि जो भी इनको मुआवजा दिया जाए। जैसे 8-10 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ है, नॉर्मल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। जैसा भी हमारी ग्राम पंचायत से, स्तर से या हमारे गांव के लोग बाग पूरे सहयोग से जो भी बनेगा हम भी मदद करेंगे। और मेरा तो प्रशासन से भी अनुरोध है और सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी आगे आकर के गरीब परिवार की मदद करे। विधवा औरत थी बेचारी, उसके भी बच्चे थे, बहू थी, विधवा थी और कोई करने के योग्य तो है नहीं, तो उसका पालन पोषण करने के लिए सभी से अनुरोध है, उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की जाए। सुबह 4 बजे से फोन गया है इनका, तो अब 4 बजे आए यहाँ देखा सारी चीज़ जली हुई पाई। ये 3-4 घरों का ये पूरा आसाना था ये ख़त्म हो गया। गनीमत ये रही है कि यहाँ वैसे ये घर वाले गरीब तो हैं, मजदूरी के लिए कल ही निकले थे, तो 2 एक परिवार में थे समझदार लोग,
इन्हें अपने बच्चे और थोड़ा बहुत कटिया एक आध दो खींच ली है। बाकी इनका टीवी है, कूलर है, पंखा है, मशीन है, मोटरसाइकिल है, गृहस्थी का मतलब सारा सामान अब जितना भाई है। कुछ नकदी भी थी, लाख रुपए बच्चे की फीस के लिए ये लेके आए। तो हमने बात की, ये वैसे देखी जाए तो बहुत बड़ा हादसा है ये चाहे तो किसी भी कारण से हुआ हो, लाइट से या भाई वैसे ये लोग बता रहे हैं कि रंजिश तो किसी से थी नहीं, पर रात में वो तो ठीक है, चलो कोई जनहानि नहीं हुई है और पशुधन से भी बच गए क्यों पशु सवारे बाहर थे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई इतना 3-4 परिवारों का खाने पीने का भी सामान नहीं बचा है। मैं तो सभी गाँववासियों और जनसहयोगियों से भी कह रहा हूँ कि भाई इनका थोड़ा बहुत सहयोग करके इनके बच्चे के लिए कपड़े लत्ते और छाया तो बने। शौच के लिए गए 2 चचेरे भाइयों को सांप ने काटा, जिला अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बे के निकटवर्ती गांव नगला ठाकुरदास में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। पशु बाड़े में बने बाथरूम में शौच के लिए गए 2 मासूम चचेरे भाइयों को छिपे हुए सांप ने काट लिया। घटना के बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई और दोनों बच्चों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार नगला ठाकुरदास निवासी मोनू परमार का पुत्र मानव परमार और उनके बड़े भाई संदीप का 9 वर्षीय पुत्र सत्यनारायण सुबह शौच के लिए बाड़े में बने बाथरूम में गए थे। इसी दौरान बाथरूम के गेट के पास छिपे सांप ने दोनों बच्चों के पैरों पर हमला कर दिया। मानव को सांप ने कई स्थानों पर काट लिया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को सांप से अलग कर सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिकरवार के निर्देशन में दोनों बच्चों का तत्काल उपचार शुरू किया गया। इलाज के बाद चिकित्सकों ने बताया कि दोनों बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और उन्हें निगरानी में भर्ती रखा गया है। घटना के बाद परिजनों ने बच्चों को काटने वाले सांप को भी तलाश कर पकड़ लिया और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इससे चिकित्सकों को सांप की पहचान कर उपचार की उचित रणनीति बनाने में सुविधा मिली। फिलहाल दोनों बच्चों की स्थिति स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।